डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे क्लास 5 का मैथ हमारे पास है, एक्सरसाइज 13.4। तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार के क्वेश्चन हैं मैं आपको स्क्रीन पे ही समझाने का कोशिश करता हूँ और इसका आंसर आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से ऑप्शन दिया हुआ रहता है और उसमें से सही ऑप्शन को हमें चुनना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है उसे और उसके अनुसार से हमें उसका आंसर करना है। ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आप लोग समझ रहे हैं, जिसमें चार कोना होता है उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सभी साइड इक्वल हो। ऐसे यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है तो क्या होगा वो, देखिए ट्रेपीजियम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। इसमें बच्चों ने दोनों में टिक लगा दिया है तो दोनों नहीं होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल इज स्क्वायर होगा। स्क्वायर का सभी साइड जो होता है इक्वल होता है। देखिए मैं आपको स्क्रीन पे स्क्वायर का पिक्चर दिखा दे रहा हूँ। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होता है उसका इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स इज। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्वायर, रैम्बस, ट्रेपीजियम। देखिए स्क्वायर और रैम्बस का ऑल साइड्स इक्वल होता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री का एंगल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में बनता है। इसका आंसर भी स्क्वायर हो जाएगा। रैम्बस में भी नहीं बनता है और ट्रेपीजियम में भी नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको फिगर अगर आता है तो फिर आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, और फिगर नहीं पता है, नहीं याद है तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगा। इसीलिए जितने भी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया हुआ है और जिस शेप का दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल में आपको विशेष रूप से पढ़ना है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रैम्बस हो गया 4। उसके बाद ट्रेपीजियम हो गया और एक क्वाड्रिलेटरल आता है जिसका मतलब कोई नाम नहीं होता है। इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल हो गया 6। यहाँ पे पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। पैरेललोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल की तरह होता है, लेकिन उसका साइड जो होता है वो तिरछा कर दिया जाता है। तो इसका साइड्स बोल रहा है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखा दे रहा हूँ और पिक्चर देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि उसका अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, लेकिन उसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, इसीलिए वो डिफरेंट हो जाता है रेक्टेंगल से। नेक्स्ट में ए क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं कह रहा है, यहाँ पे पैरेलल कह रहा है। पैरेलल मतलब होता है साथ साथ में चलना, साथ साथ समान दूरी में। जैसे कि रेलवे का ट्रैक जो होता है वो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पे इक्वल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। और वन पेयर और दूसरा पेयर जो होता है ना तो इक्वल होता है और ना ही पैरेलल होता है। तो इस तरह का कौन सा फिगर होगा, फिगर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये फिगर जो है ट्रेपीजियम का होता है, ट्रेपीजियम। इसको आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं, इसको आगे क्लास में भी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि ट्रेपीजियम इस शेप का होता है। उसके बाद रैम्बस हैज़ ऑल द साइड्स। रैम्बस का सभी साइड, मैं पिक्चर दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे। रैम्बस जो होता है उसका सभी साइड इक्वल होता है, बराबर होता है। और ये स्क्वायर की तरह होता है, स्क्वायर का भी सभी साइड इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, कुछ डिफरेंस इसमें है कि स्क्वायर में जो होता है 90 डिग्री का एंगल, चारों एंगल होता है, और इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इक्वल लेंथ का होता है और इसका डायगोनल छोटा बड़ा होता है। नेक्स्ट में ओनली द डेस साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो रेक्टेंगल का पिक्चर में दिखा दे रहा हूँ, इसका कौन सा साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड। ऊपर नीचे हो गया और इसका दाएं बाएं जो हो गया वो इक्वल होता है, तो इसको हम अपोजिट साइड्स कहते हैं, अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज ऑफ। स्क्वायर का सभी एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर का सभी एंगल 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर का पिक्चर भी आप देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, 6 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बतलाया, तो क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो उसके 4 एंगल्स को अगर हम सम करते हैं, चारों एंगल को जोड़ देते हैं तो वो 360 ही होगा, ना उससे कम होगा और ना उससे ज़्यादा होगा। और 6 तरह के एक और है, एक शेप है काइट शेप होता है, उस हिसाब से 7 क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए रैम्बस एंड ए पैरेललोग्राम। ये रैम्बस एंड ए पैरेललोग्राम में डिफरेंस बतलाने के लिए कह रहा है। तो रैम्बस जो होता है, रैम्बस में चारों साइड इसका इक्वल होता है, चारों साइड इक्वल होता है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है इसमें। मैं आपको पिक्चर दिखा दे रहा हूँ और इसका आंसर जिस प्रकार से आप लिखेंगे